चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। अब देश को 4 जून का इंतजार है। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को तीसरी बार बहुमत मिलता दिख रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। इस बार एनडीए को 358 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिलती दिख रही हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में तीसरी बार लगातार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। एग्जिट पोल ने विपक्ष की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यूपी की राजनीति को अलग रंग देने की कोशिश की। बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ने रणनीति को पूरी तरह से बदला। एक तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए पॉलिटिक्स को अपनाया। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति को बढ़ाते हुए उन्होंने मुलायम सिंह यादव के आजमाए मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण को पीछे छोड़ा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 मुस्लिम और 5 यादव कैंडिडेट को उतारने का दांव को इसी रूप में देखा गया। हालांकि इसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी की भी यूपी में अलग ही राजनीति दिखी। पहले 2 चरणों में प्रदेश के राजनीतिक मैदान से बाहर रहने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदेश के सियासी मैदान में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले उतरे। उन्होंने खटाखट वाली लाइन को पकड़कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की, हर महीने 8500 रुपए। हालांकि राहुल गांधी के खटाखट पॉलिटिक्स और अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति का असर एग्जिट पोल सर्वे में नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक अखिलेश और राहुल गांधी एक बार फिर पूरी तरह फ्लॉप होते दिख रहे हैं। आइए जानते हैं टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के रुझान किस तरफ जा रहे हैं, एनडीए को कितनी सीटें आने वाली हैं, ये देखिए। एनडीए को 66 से 70, अगर एवरेज लेंगे तो 68 सीटें एनडीए को। इंडिया गठबंधन को लगभग 10 से 13 के बीच में नंबर आने वाले हैं। बीएसपी 0 पर रहेगी, बाकी पार्टियां जो है वो 0 से 1 पर इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी जो यहां पर दावा कर रहे थे कि उन्हें बहुत सीटें मिलेंगी, बल्कि अखिलेश यादव जी ने तो कहा था बस 1 सीट काशी की फंसी हुई है, बाकी 79 सीटें शायद इंडिया गठबंधन को आने वाली हैं। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 10 से 13 सीटें इंडिया गठबंधन को, 66 से 70 सीटें एनडीए को। वहीं अगर पार्टियों को मिल रही सीटों की बात करें तो टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी के मुताबिक किसे कितने सीटें मिल रही हैं, ये भी जान लेते हैं। अगर हम देखें तो पार्टी वाइज ब्रेकअप है। बीजेपी लगभग 61 से 64 सीटों पर और कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर, समाजवादी पार्टी लगभग 9 से 11 सीटों पर, बसपा 0 पर, राजभर की पार्टी 1 पर, ये आरएलडी की पार्टी जो है 1 से 2 पर, तो ये भी जाएगा बीजेपी के खाते में, ये भी जाएगा बीजेपी और एनडीए के खाते में। बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में भी एक साथ आए थे, लेकिन इन दोनों के साथ आने का असर चुनावी मैदान में नहीं दिखा था। और अब एक बार फिर एग्जिट पोल के मुताबिक इन दोनों के साथ आने का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।